Hello, I hope you all doing well. So, as per our strategic management series, and specifically discussing about the situation specific strategies, today we shall be discussing about weak businesses strategies. As in, हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो बिजनेसेस जो अभी बहुत प्रॉफिट वीक बिजनेस क्या हुआ, वो बिजनेस जो अभी बहुत प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, अभी उनका मार्केट शेयर, उनका मार्केट ग्रोथ काफ़ी अच्छा नहीं हो रहा है, अगर कोई भी रीज़न से वट एवर मे बी द रीज़न बट इट्स नॉट रियली वर्किंग नाइस। तो ऐसे में जो वीक बिजनेसेस क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, कैसे काम करेंगे ताकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी हो सके या वो ज़्यादा नुकसान से बच सके। सो लेट्स डिस्कस। The firms that are competitively weak or plagued by crisis conditions may follow any one of the following strategies. So we're discussing 3 or 4 strategies here. और जो वीक बिजनेसेस हैं, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी सही नहीं चल रहा है, जिनका मार्केट में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो इनमें से कोई एक डिस्कस कर सकते हैं, एक में से कोई एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट वील बी डिस्कसिंग इज़ द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. Weak firms will launch an offensive turnaround strategy based upon low cost or unique differentiation to improve their market position. Now, offensive strategy वो होता है जिसमें हम अटैक करते हैं। मतलब क्या, दो टाइप की होती है, एक होती है ऑफेंसिव, एक होती है डिफेंसिव। ऑफेंसिव वो होता है जिसमें हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो एग्जिस्टिंग पोजीशन उसमें कुछ चेंज हो सके। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम अपने आप जैसे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और उस पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाना चाहते हैं, जो है उसी को कंटिन्यू करना है, वैसे ही काम करते जाना, तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हो गई। और हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है कि जो आपका मार्केट में वो लोग बनाते हैं, तो वो इधर इट इज़ ऑन द बेस्ड ऑफ द लो कॉस्ट, जितने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कोशिश कर रहे हैं एट द मिनिमल कॉस्ट प्रोवाइड करने का, या फिर आप उनको एक यूनिक डिफ्रेंसिएशन या यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करके देखें। तो वीक बिजनेसेस क्या कर सकते हैं कि वो एक नया ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी लॉन्च करें, एक ऐसी स्ट्रैटेजी लॉन्च करें जो या तो कॉस्ट इफेक्टिव हो या कुछ एकदम यूनिक सा हो, ताकि वो अपना मार्केट पोजीशन सुधार सकें। बिफोर फॉर्मुलेटिंग दिस स्ट्रैटेजी, managers need to identify the causes of poor performance of the company. दिस इज़ द foremost थिंग. ऐसे भी हम लोग जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस का बात करते हैं, तो हम लोग का फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ एनवायरमेंटल एनालिसिस. एनवायरमेंटल एनालिसिस में हमारा स्वॉट एनालिसिस होता है. स्वॉट एनालिसिस जिसमें हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट. इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके हमें हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है. एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके हमें स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है. तो इसमें क्या करना है, जो मैनेजर्स हैं या हूसोएवर इज़ द कंसर्न अथॉरिटी, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का डिसीजन ले रहे हैं कि उनको नया ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी लॉन्च करना है, नए तरीके से करना, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे प्रोडक्ट में, ऐसा क्या हुआ हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, या कैसा क्या कंडीशन है इन जनरल बाहर में कि हमारा जो प्रोडक्ट है उतनी अच्छे से अपने मार्केट में पोजीशन नहीं बना पा रहा है. और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. देयर कैन बी अ वाइड एरे ऑफ कॉजेज सच एज हाई कॉस्ट, रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स, inefficiency and ineffectiveness of managers, employees, debt burden, weak economy of the country, inappropriately implemented strategies in the past, और natural disaster. जैसे कहा कि इसका आपका जो अगर नहीं काम कर रहा है या वीक स्ट्रैटेजी काम हो रहा है, वीक बिजनेस हो रही है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं विच हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. After proper identification of the causes, if it appears that the company is worth rescuing, then the company can go around for the turnaround strategy to get the business out of the crisis. तो अगर आपने जो बिज़नेस वाले जो लोग हैं उन्होंने पूरा एनालिसिस कर लिया, देख लिया कहाँ पे क्या गड़बड़ है, और देख लिया है कि कैसे कैसे किस रीज़न से बेसिकली ये वीक
बिज़नेस चल रहा है या मार्केट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही है, और उन्हें लगता है कि हम कुछ अलग, कुछ नया, कुछ डिफरेंट करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट वापस से रिवाइव कर जाएगा, मार्केट वापस से बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो इसे हम टर्न, तो वो तब वो लोग लगता है अच्छा चलो हम लोग टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में करते हैं, कुछ एकदम नया सा कुछ लॉन्च करते हैं, राइट। नाउ एक्शंस में इंक्लूड रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी, devising ways for cost reduction, or selling some assets for cost to save the remaining part of the business. बहुत सारी काम ये लोग जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी बेसिकली कर रहे हैं, जो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं कि हम कुछ नया करें, तो उसमें बोलते हैं कि आप या तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी उनका चल रहा है जिसको इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है ताकि मेरा काम सही से चल के, या तो उसको आप रिवाइज़ करो यानी कि चेंज करो, या फिर कॉस्ट रिडक्शन करने का नया कोई तरीका ढूंढो। और ये भी अगर नहीं हो पा रहा है तो उनके पास जो फिक्स एसेट्स हैं उनमें से कुछ एसेट्स को बेच देना चाहिए ताकि उससे पैसे जनरेट हो सके, और इस पैसे को वो लोग जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो नया स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सके। Some cost-driven companies may require combination of all these efforts. And now, see, when you talk about management, no, it's due management. If we say that these are the principles of management, या ये तरीका है काम करने का, ये तरीका है काम करने का, basically सच बोले तो in practically life there is no such way of doing work. In practical life, it is basically the environment in which the business operates. कौन सा मैनेजर है जो काम कर रहा है, ये कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं तो ग्रोथ ही हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, और यू नो यू स्टडीड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस कैन बी यूज एंड लॉट्स ऑफ सिचुएशंस कैन बी डेवलप्ड सो दैट वो काम आगे स्ट्रैटेजी दूसरा बना सके। बेसिक यही है कि वीक है तो वीक उन्होंने पूरा एनालाइज़ किया कि भैया कहाँ नहीं हो रहा है, अगर कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और अगर उन्हें लगता है कहीं भी ये स्कोप दिखाई देता है तो कि हम अगर कुछ काम करेंगे तो मेरा काम सही से चल जाएगा या हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाएंगे, तो इधर आपका कॉस्ट रिड्यूस करके या फिर स्ट्रैटेजी चेंज करके या फिर अपने कुछ अपना एसेट सेल करके ताकि कैपिटल जनरेट कर सके, एसेट सेल करके वो उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, या भी हो सकता है या शायद तीनों मेथड यूज़ करें या कोई दो मेथड यूज़ करें। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एफर्ट्स can be used by the weak industries so that they can revive their products. Now the next strategy that the weak industry use is the defensive strategy. Some weak industries use fortify and defend strategy to protect their current market positions. The objectives of this strategy are to keep the sales volume at current level, maintain the market share, sustain the existing profitability and protect the current competitive position. जैसे आपको शुरू में बताया था, दो टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी जिसमें वो आगे अपना कुछ लाने का, कुछ नया करने का, कुछ डिफरेंट करने का कोशिश करते हैं। एक हो गया डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जहाँ पे वो खाली अपने आप को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, आगे कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में, वीक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी की कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि जो जैसा है उसको वैसे रहने दे रहे हैं। उसके लिए वो ये नहीं कर रहे कि हम कुछ इसको बढ़ाने के लिए कुछ करें, जैसा करंट लेवल पे चल रहा है उसको रहने दो, जैसा मार्केट शेयर प्रेजेंट चल रहा है उसको रहने दो, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है चलो अच्छा बात है, कहीं पे हम लोग मार्केट में स्टैंड करते हैं वही उसी में वो खुश है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी दैट द पीपल ऑफ द वीक इंडस्ट्रीज यूज़। Now the another strategy that the weak industry use is the liquidation strategy. So when turnaround or defensive strategy is not pragmatic or due to reasons beyond the control of the management, it is better to go for closing the business and liquidate the assets. Such a strategy is the last resort when hopeless situations prevail in the company. Liquidation मतलब जब आप कंपनी को सेल आउट कर दे रहे हैं, उसको लिक्विडिफाई कर दे रहे हैं, उससे पैसे जनरेट कर ले रहे हैं। तो हमने वीक इंडस्ट्रीज़ ने पहले क्या किया, ईदर ऑफेंसिव या डिफेंसिव लगाया है। ऑफेंसिव लगा के अपने आप का कोई मार्केट पोजीशन बनाने का कोशिश किया, या डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ जो जैसा चल रहा है उसी में वैसे रहने की कोशिश की।
ये दोनों देखने के बाद भी अगर कंपनीज़ को लगता है कि उनका जो कंपनी है वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं चलेगा, फिर भी लॉस में जाता जाएगा और कोई भी तरीका नहीं बचा, सब चीज़ उन्होंने ट्राई कर लिया, कोई भी तरीका नहीं बचा कि हम इसको वापस से रिवाइव कर सके, एक होपलेस सा सिचुएशन आ गया। ऐसे सिचुएशन में ये द लास्ट रिजॉर्ट, द लास्ट थिंग दैट दे डू इज़ लिक्विडिफाई कर दिया उसको, उन्होंने बेच दिया। The last strategy which the weak businesses use is the end game strategy. Weak companies also can employ end game strategies. Such strategies entail undertaking actions to maximize short term cash flows and gradually to exit the market. An end game strategy is suitable under certain situations. Then we don't have to study. तो end game ये नहीं होता कि जाने से पहले हम अपनी आखिरी चाल चल के जाएंगे, that ways. सो इट्स लाइक वी कंपनीज क्या करते हैं, वो लोग एक लास्ट बार ट्राई करते हैं, कुछ लास्ट टाइम कुछ एक्शंस लेते हैं ताकि शॉर्ट टर्म कुछ प्रॉफिट वगैरह हो जाए। मान लीजिए वो लोग कुछ रिबेट ही दे दिए इससे पहले कि उनका प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में है, तो इससे पहले कि उनका लॉस हो जाए, सब चीज़ बर्बाद हो जाए, तो वो क्या कर रहे हैं, सबको लॉस उसको रिबेट में सब डिस्काउंट देके सब सेल आउट कर दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जब वो लास्ट मिनट कुछ ऐसा कुछ एक्शन करते हैं जिसके कारण उनको शॉर्ट टर्म कुछ कैश मिल जाता है, उसके बाद वो मार्केट से निकल जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस को एंड गेम स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ अ वीक स्ट्रैटेजी. We studied about what are weak businesses, and we studied about what are the various strategies that are used by the weak businesses: offensive strategy, defensive strategy, liquidation strategy, and end of the game strategy. So this is all for the video. Thank you very much. I hope you enjoyed listening to it, and if you do like the video, please press the like button and subscribe to my channel, and please do not forget to press the bell icon for further updates and for the forthcoming videos. Thank you and happy learning. Bye-bye.